हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दी यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आप लोगों को डीएवी क्लास 6 मैथमेटिक्स के चैप्टर 13 सर्कल्स का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सर्कल्स से रिलेटेड जो भी टर्म्स है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को सारे टर्म्स इजीली समझ में आ जाए। और अगले वीडियो से हम लोग वर्कशीट उनको सॉल्व करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। यदि आप प्रीवियस चैप्टर या फिर अगला चैप्टर देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे क्लिक करके, क्योंकि वहाँ पे मैंने सारे वीडियोस को ऐड कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले सर्कल के इंट्रोडक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि जो रेक्टेंगल होता है, जो ट्रायंगल होता है और जो स्क्वायर होता है, ये लाइन सेगमेंट से हेल्प से बने होते हैं। लेकिन ये जो सर्कल्स है, जो पूरा टॉपिक है, जो पूरा चैप्टर है, वो लाइन सेगमेंट से बना हुआ नहीं होता है। ठीक है, वो कर्व्ड होता है, वो लाइन सेगमेंट से बना हुआ नहीं होता है। अब देखिए आप लोग सर्कल्स को क्या क्या देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, कैसे कैसे सर्कल्स देखते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, तो आप लोग क्या देखते हैं वहाँ पे, उसका चक्का देखते हैं, तो वो भी क्या होता है, सर्कुलर शेप में होता है। यदि आपके घर में सर्कुलर टेबल होगा तो आप लोग उसे भी देखते हैं। ओके, डिस्क हो गया, ओलंपिक रिंग भी सर्कल्स बने हुए होते हैं। ठीक है, 3 सर्कल्स ऊपर, 2 सर्कल्स नीचे। उसके बाद आपके पास जो कोई बॉल होगा तो वैसा भी क्या होता है, वैसा भी सर्कल होता है। ओके, अब देखिए ये तो सर्कल्स के बारे में बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन था, बहुत ही बेसिक चीज़ सर्कल के बारे में बताया गया था कि आप कैसे कैसे सर्कल्स को अपने डेली लाइफ एनवायरनमेंट में देखते हैं। लेकिन अब जो मेन टॉपिक आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स ऑफ सर्कल। सर्कल के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक्टिविटी के टाइप में दिया गया है। मैं आपको एक्टिविटी के टाइप में नहीं समझाऊंगा, ठीक है, मैं आपको सिंपली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता दूंगा। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, यदि हम लोग इसका हाफ कर दे, या फिर एक्टिविटी समझा देता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, उस पर एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, उसे काट लेना है। अब हम लोग को क्या करना है, उस सर्कल को हाफ फोल्ड कर देना है। तो जो हाफ आपको मिलेगा वो हो जाएगा सेमी सर्कल, क्योंकि हम लोगों ने सर्कल को हाफ कर दिया तो हाफ को क्या बोल देंगे, सेमी। और कौन क्या था, तो सर्कल था, तो सेमी सर्कल। ठीक है, ईच हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। तो अब सर्कल को हाफ करके काट लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 2 भाग में बच जाएगा। तो 2 हम लोगों को मिल जाएंगे, 2 सेमी सर्कल, फिर मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, सर्कल बन जाएगा। अगला, अब आप लोगों को क्या करना है कि सेमी सर्कल को फिर से फोल्ड करना है। जो आपको 2 सेमी सर्कल्स मिले हैं उसे आप लोगों को फोल्ड करना है। ठीक है, अब आप लोग जब उसे फोल्ड कीजिएगा तो आप लोगों को क्या मिलेगा, 1/4 ऑफ अ सर्कल। देखिए मैं आपको डायग्राम के बेसिस पे समझा देता हूँ। देखिए ये एक सर्कल था, हम लोगों ने फिर इसका हाफ किया इस प्रकार से। हाफ करने के बाद इस हाफ को हम लोग अलग कर लिए, मान लीजिए, अलग नहीं करना, अलग कर लेते हैं। ठीक है, और इस हाफ को हम लोग क्या करते हैं, फिर हाफ कर देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो पार्ट हम लोगों को मिला, ये जो पार्ट है ये इसका 1/4 पार्ट है। ऐसे ऐसे 4 यदि आप मिलाइएगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, सॉरी ये ऐसे है, ठीक है, एक सर्कल इस प्रकार का बन जाएगा। ओके, एक सर्कल ये क्या हो जाएगा, ऐसा सर्कल बन जाएगा। तो हम लोगों को क्या मिलता है, एक 1/4 मिलता है सर्कल का। और इस 1/4 को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्टर ऑफ सर्कल, और क्वाड्रेंट भी कहा जाता है। लेट अस ओपन द फोल्ड्स एंड मार्क द पॉइंट वेयर द 2 फोल्ड्स मीट ईच अदर। अब क्या किया गया, आप लोगों को उस सर्कल को खोल लेना है, यदि आपने नहीं काटा है तो। खोलने के बाद आपको देखना है कि 2 लाइन्स जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट हो जाएगा O। ठीक है, तो उस O पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, उस O पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल। इसे मार्क करते हैं O से। ठीक है, O से हम लोग मार्क करते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल को। ओके, कैसे मिला मैंने बता दिया आपको। अब बी पार्ट आता है रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखिए रेडियस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक सर्कल दिया गया है, ठीक है, अब ये जो पॉइंट है O है, ये जो पॉइंट O है ये क्या है, सेंटर है सर्कल का। ये पॉइंट O क्या है, सेंटर है सर्कल का। अब इस सेंटर से आप कहीं भी लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस प्रकार से, ऐसे। ठीक है, हाफ यहाँ तक ड्रॉ कीजिए, पूरा नहीं करना है, हाफ करना है। तो ऐसे जब आप ड्रॉ कीजिएगा तो आपको जो साइड मिला, जो आपको ये पार्ट मिला, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे जो OP रिप्रेजेंट कर रहा है इसे हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रेडियस एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कि सेंटर ऑफ सर्कल को जोड़ता है पॉइंट ऑफ द सर्कल से। जब हम लोग सेंटर को और सर्कल में किसी भी पॉइंट को जोड़ते हैं तो हम लोगों को मिलता है रेडियस। अब हम लोग यदि रेडियस को कहीं भी सर्कल के किसी भी पॉइंट से जोड़ देते हैं, सॉरी सेंटर को किसी भी पॉइंट से जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है, रेडियस। यदि हम लोग इसे यहाँ से जोड़ देते हैं, देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस। यहाँ से जोड़ दे तो रेडियस, इसे
यहाँ से जोड़ दे तो रेडियस। तो ये सारे पॉइंट जो है, ये सारी लाइंस जो है इस पॉइंट जहाँ जिस पॉइंट पे वो सर्कल को टच करते हैं, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ओ ए ओ बी, ठीक है, ओ डी, ये सब सारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब सारा रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सब सारे क्या है, रेडियस है सर्कल्स के। अब हम लोग डी देखते हैं, डायमीटर। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि सभी रेडियस, किसी एक सर्कल के सारे रेडियस इक्वल होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे सेंटर से किसी भी पॉइंट तक जाइए, कहीं भी आप ले जाइए, तो ये जो लेंथ है ये जो सारा यूनिफॉर्म है ना, सेम है ना सारा जगह, तो क्या होते हैं, सारे रेडियस सर्कल्स के इक्वल होते हैं। अगला आता है डायमीटर। अब डायमीटर क्या होता है, देखिए यदि हम लोग सिंपल भाषा में बोले तो जब हम लोग दो रेडियस को ऐसे और ऐसे ज्वाइन करते हैं तो हमें जो पूरा मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब देखिए इस स्टेटमेंट को रीड करते हैं एक बार। लुक एट द लाइन सेगमेंट पी क्यू, इस पी क्यू लाइन सेगमेंट को देखिए ध्यान से। देन पॉइंट पी एंड क्यू, ये पी और क्यू दोनों एक सेम मतलब सर्कल पे ही लाई कर रहे हैं, पी और क्यू लाई ऑन द सर्कल एंड पी क्यू पासेस थ्रू ओ। और जो पी क्यू लाइन है ये किससे पास हो रहा है, तो ओ से पास हो रहा है। ओ क्या है, सेंटर है, ठीक है। द लाइन सेगमेंट पी क्यू, ये जो लाइन सेगमेंट पी क्यू है इसमें क्या बोलेंगे, डायमीटर ऑफ द सर्कल। लाइन सेगमेंट पी क्यू डायमीटर है सर्कल का। अब देखिए डायमीटर एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जिसके इन पॉइंट्स लाई करते हैं सर्कल में ही, और एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर से पास करता हो और दोनों दो पॉइंट्स पर मिलता हो, सर्कल के बाउंड्री में दो पॉइंट्स पर मिलता हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। सर्कल्स के बहुत सारे डायमीटर हो सकते हैं, बहुत सारे रेडियस भी हो सकते हैं। अब जब आप लोग एक सर्कल बनाइएगा, उसके डायमीटर को मेजर कीजिएगा, तो आप लोग देखिएगा कि सर्कल का डायमीटर हमेशा इक्वल होता है, ओके। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है वो आता है रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर, कि आखिर रेडियस और डायमीटर दो चीज़ें हैं, तो रेडियस और डायमीटर के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था अभी जस्ट कि जब आप लोग दो रेडियस को ज्वाइन कर देंगे तो आपको मिलेगा जो, वो से हम लोग बोलेंगे डायमीटर, ठीक है। यहाँ पे पी क्यू डायमीटर है, ओके, और पी ओ क्या है, रेडियस है, ओ क्यू क्या है, रेडियस है। अब देखिए जब आप ओ पी को मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है 1.8 सेंटीमीटर और ओ क्यू भी क्या होगा, रेडियस होगा, तो ओ पी रेडियस और ओ क्यू रेडियस दोनों क्या हो गए, रेडियस, ठीक है, दोनों 1.8 मैं लिख रहा हूँ, 1.8 ये भी है, 1.8 ये भी है, ठीक है। अब आप समझिएगा कि पी क्यू हम लोग अभी पढ़ के आए हैं कि डायमीटर एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जिसके इन पॉइंट सर्कल में लाई करते हैं और जो पास करता है सेंटर ऑफ द सर्कल से। तो पी क्यू क्या है, ये पी और ये क्यू दोनों ज्वाइन करते तो क्या बन रहा है, पी क्यू। तो ये पी क्यू क्या है, ये पी क्यू है डायमीटर, क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है। ये पी क्यू डायमीटर है। और ये डायमीटर कैसे बन रहा है, तो दो रेडियस को जब हम लोग आपस में ऐड कर रहे हैं तो हम लोगों को जो मिल रहा है उसे हम लोग बोलेंगे डायमीटर। तो दो रेडियस को ऐड करने पे या दो रेडियस को मल्टीप्लाई करने पे हम लोग बोल सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करने पे, किसी एक रेडियस को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, डायमीटर मिलता है। तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इज कॉल्ड डायमीटर, ये भी हम लोग कह सकते हैं, ये भी इसका डेफिनेशन हो सकता है, ओके। अब दो चीज़ आपको यहाँ पे मिल रहा है, पहला डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस और रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर। अगर हम लोग को मान लीजिए डायमीटर दे दिया गया है 14 और हम लोग को पूछ दिया जाए रेडियस, तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए डी है, हम लोग को पूछ दिया गया आर क्या होगा, तो आर निकालने के लिए 14/2 कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे वर्कशीट में, ओके। तो अब हम लोग ई देखते हैं जो कि है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अब देखिए हम लोग रेडियस समझ चुके हैं, डायमीटर समझ चुके हैं, अब देखते हैं कॉर्ड। तो एक कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट हुज इन पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। देखिए कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जिसके इन पॉइंट्स सर्कल में लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो आप डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ऐसा ही कुछ डेफिनेशन था डायमीटर का भी, लेकिन डायमीटर के डेफिनेशन में एक डिफरेंस था कि हम लोगों को वहाँ पे बताया गया था कि डायमीटर इज ए लाइन सेगमेंट हुज इन पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल एंड विच पासेज, जिसके इन पॉइंट सर्कल में लाई तो कर रहे थे लेकिन वो जो लाइन सेगमेंट था वो कहाँ से पास कर रहा था, इस सेंटर से पास कर रहा था। लेकिन कॉर्ड के साथ ऐसा नहीं होता है, कॉर्ड के साथ केस बहुत अलग है। कॉर्ड में क्या होता है कि वो सेंटर से पास नहीं करके डायरेक्टली क्या होता है, ज्वाइन कर देता है अपने को दूसरे इंड के सर्कल से, सॉरी दूसरे इंड से, मतलब कि यहाँ पे हम लोग ऐसे और ऐसे ज्वाइन करें तो ये भी कॉर्ड हो जाएगा, इस प्रकार से ज्वाइन करें तो भी कॉर्ड हो जाएगा, ऐसे ज्वाइन करें तो भी कॉर्ड हो जाएगा। मतलब यदि हम लोग सेंटर से पास नहीं करवाएं तो वो एक कॉर्ड होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ कह सकते हैं कि डायमीटर जो होता है, ये जो डायमीटर लोग बनाए थे यहाँ पे, जो डायमीटर आपको दिया गया था पी क्यू, ये भी एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है सर्कल का। तो विच इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, तो आप लोग बोल सकते हैं कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, क्योंकि
देखिए क्वाड का भी वही है, बस सेंटर से पास नहीं करता, लेकिन डायमीटर क्या है, 2 पॉइंट्स जुड़ते हैं लेकिन वो सर्कल से पास करता है। अंतर इतना ही है कि सर्कल से पास करने वाले, सर्कल के सेंटर से पास करने वाले को हम लोग डायमीटर कहते हैं, और ऐसा लाइन जो कि सर्कल के सेंटर से पास नहीं करके किसी 2 पॉइंट्स को जोड़ दे, एक ऐसा लाइन सेगमेंट, उसे हम लोग बोलेंगे कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो बस एक ही डिफरेंस है, सेंटर वाला। अब अगला आता है आर्क एंड सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल और आर्क के बीच में क्या डिफरेंस होता है, या फिर दोनों के बारे में क्या हम लोग यहाँ जानने वाले हैं। देखिए आर्क जो होता है वो किसी भी सर्कल का कोई एक पार्ट हो सकता है। मान लीजिए ये एक सर्कल था, ठीक है, अब हम लोग इस सर्कल के इस पार्ट को ले ले, इस पार्ट को, तो ये उसका एक आर्क हो जाएगा। यदि इस पार्ट को ले ले तो ये इसका आर्क हो जाएगा, यदि इस पार्ट को ले ले तो वो उसका आर्क हो जाएगा। मतलब सर्कल का कोई भी पार्ट क्या कहलाता है, उसका आर्क कहलाता है। ठीक है, कोई पार्ट एकदम तोड़ ले, ठीक है। अब मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, उसके हम लोग इस पार्ट को तोड़े, ठीक है, तो इसमें बोलेंगे आर्क। लेकिन यदि रेडियस के साथ तोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, हम लोग इसे सेक्टर बोलेंगे। अब देखिए वो किसी भी साइज का हो सकता है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या दिया गया है, ABC आर्क है। देखिए ABC यहाँ पे आर्क दिया गया है। अब आर्क को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो यदि हम लोग किसी भी आर्क को रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे और उसके बीच में, सॉरी उसके ऊपर में इस प्रकार का एक साइन दे देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग एक आर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे आर्क PQR, ये क्या है, PQR। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सेमी सर्कल का जो बाउंड्री होता है वो भी एक आर्क होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे डायमीटर को जब ऐड किया गया, P और R को ऐड किया गया सेंटर से पास कराते हुए, तो यहाँ पे बना हाफ ऑफ द सर्कल, जिसे हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल। यहाँ पे बन रहा है सेमी सर्कल। ओके, तो हाफ ऑफ द सर्कल को क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। अब अगला आता है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, कि किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है। तो देखिए किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस होता है उसका बाउंड्री। यदि मान लीजिए आपके पास कुछ है ऐसा जो सर्कुलर शेप में है, तो जो उसका बाउंड्री होगा उसको हम लोग बोलेंगे सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। अब बाउंड्री को हम लोग और भी कुछ कहते हैं, आपको याद होगा, हम लोग कहते हैं उसे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल को हम लोग सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यही था कुछ इंट्रोडक्शन। अगले वीडियो में हम लोग वर्कशीट 1 के सॉल्यूशन को देखेंगे। वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाएगा। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, मैथ्स की प्लेलिस्ट का, साइंस की प्लेलिस्ट का, SST की प्लेलिस्ट का। तो आप लोग यदि चाहें तो किसी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं डायरेक्टली प्लेलिस्ट से। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।